बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं, सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है। चाहूँगा कि इन दिनों कुछ दुर्घटनाओं की सूचनाएं मिल रही है। बड़ा दुख होता है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है और इस परिवार का चिराग उसमें बुझ जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उस परिवार की स्थिति के बारे में आंकलन किया जा सकता है। बड़ी विकृति हो जाती है। तो मैं आह्वान करना चाहूँगा कि सावधान रहें। किसी भी प्रकार से यदि नदी नाला बहता है तो उसमें अति उत्साह दिखा करके अंदर नहीं घुसें। आज ही एक कोई घटना हो गई थी यहाँ दौसा के पास में, और वहाँ पर एक ट्रक ऊपर तारों से टच हो गया और उसमें कुछ का मतलब यात्री थे, धार्मिक स्थल से लौट रहे थे और उनमें से 3 तो हताहत हो गए, कई घायल भी हुए बिजली के करंट से जुड़े। तो सावधानी जरूरी है। उत्साह के अंदर केवल उत्साह में और व्यवस्था भूल जाएं, ये ठीक बात नहीं है। व्यवस्थित तरीके से शांति से यदि धीरे धीरे चल करके निकलें तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, अन्यथा नुकसान की संभावनाएं होती है। तो मेरा तो यही 2-3 निवेदन थे कि इन दिनों सावधानी जरूरी है। अति उत्साह में कोई पानी में नहीं उतरे, बांधों में या तैरने की दृष्टि से किसी भी रूप से खेतों में, खड्डानों में कहीं पानी भर जाता है तो खड्डे का पता नहीं रहता और उसमें बच्चे भी डूब जाते हैं, कोई व्यक्ति भी डूब जाता है। तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, यही मुझे आप सबसे निवेदन करना। वैसे धनखड़ साहब के इस्तीफे की बात में अलग से सियासी चर्चाएं भी हो रही है। कांग्रेस लगातार सवाल भी खड़े करेगी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भी ठीक था, दिन भर असेंबली चला रहे थे। आज सुबह अशोक इसमें जोड़ देता हूँ, अशोक गहलोत जी का सुबह बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि मैं ये बताता हूँ कि उनका स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऊपर के दबाव से उनको इस्तीफा देना पड़ा है। देखिए, गहलोत साहब न तो डॉक्टर है उनके, न निजी डॉक्टर है उनके, और गहलोत साहब को ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। जो व्यक्ति खुद देखिए बड़े पद पर, उच्च पद पर आसीन मतलब व्यक्ति, वो खुद अपने अस्वस्थता का कारण बताते हुए सम्मानजनक तरीके से अपना त्याग पत्र देते हैं, तो उस पर अविश्वास कतई नहीं किया जाना चाहिए। और कोई इसमें राजनीति करना चाहे, जैसे गहलोत साहब ने इस प्रकार की बात कही, तो गहलोत साहब को क्या पता कि उनकी स्थिति क्या थी। कुछ दिन पहले की बात है, मैं सोचता हूँ कि सारा मीडिया जानता है, सारा राजस्थान और हिंदुस्तान जानता है कि वो बीमार हुए थे, अस्पताल में भर्ती भी हुए थे। और यही नहीं, एक बार तो वो भाषण देते देते उनको बैठना भी पड़ा था। ये सारी स्थितियां सामने हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, और आप चाहो तो मैं 7 सुख आपको गिना दूं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया, तीजा सुख है सुलक्षणा नारी, पत्नी सुलक्षणा हो, चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, 5वां सुख है पड़ोसी अच्छा, छठा सुख है राज में पासा, हस्तक्षेप राज में, और 7वां सुख है संतों का वासा। तो 7 सुख में सबसे बड़ा सुख है पहला सुख निरोगी काया। तो स्वस्थता, देखिए कोई व्यक्ति यदि अस्वस्थ रहेगा तो कोई राजनीति करना जरूरी नहीं है, और स्वस्थ होने के बाद में फिर से राजनीति करेंगे, क्या तकलीफ है, कोई चिंता की बात नहीं। मैं एक आपको बताऊं कि मैं हाउस में था, हंगामा कांग्रेस कर रही थी, वो 11:45 तक वो सदन पर बैठे रहे, हाउस चलाया, संघर्ष करते करते हाउस चलाया। एकाएक उनको ऐसा लगा, कोई अस्वस्थता का उनको एहसास हुआ, तो उन्होंने 11:45 पर 12 बजे तक के लिए हाउस एडजॉर्न किया, स्थगित किया 15 मिनट के लिए। तो हमको भी लगा कि 15 मिनट के लिए एडजॉर्न क्यों किया। वो अंदर गए, 12 बजे जब वापस हाउस ज्वाइन हुआ तो उस समय उपसभापति जी थे, वो आए नहीं, है ना। अस्वस्थता ही कारण होगी। जब हाउस चल रहा है, हाउस चला रहे हैं, हाउस में बैठे हैं, बैठे बैठे एकाएक उनको एहसास हो गया, क्योंकि संघर्ष तो चल ही रहा था। संघर्ष यानी कांग्रेस हंगामा कर रही थी, हम विषय पे बोल रहे थे, हमारे और कुछ लोग विषय पे चर्चा कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस थे। 0 आवर चल रहा था। 0 आवर में व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र की कोई बात रखता है। उस 0 आवर में वो नाम पुकारते जाते थे, लोग बोलते जाते थे। एकाएक 11:45 पर उनको एहसास हुआ होगा
और हाउस एडजॉर्न किया, स्थगित किया। स्थगित करके वो चैम्बर में गए। उसके बाद 15 मिनट बाद में जब हाउस ज्वाइन हुआ तो उपसभापति जी चेयर पे थे, वो चेयर पे नहीं आए। तो यानी वहाँ क्या हो गया, हाउस जब चल रहा था 45 मिनट तक हाउस चलाया उन्होंने, इसलिए ऐसी कोई बात हुई भी नहीं, कोई चर्चा हुई हो, बहुत मस्ती से चल रहा था, आराम से हाउस चल रहा था। एकाएक उनको तबीयत खराब हुई, उनको लगा, संघर्ष तो कर ही रहे थे ना कि आप बैठ जाइए, आप मत करिए, वो करिए, एक्सरसाइज तो वो सब चलती है उस समय। तो उस समय उनको एहसास हुआ। इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहिए और किसी का चरित्र हनन भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध दृष्टिकोण से उनके इस्तीफे को पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने में भी बहुत गरिमापूर्ण तरीके से उन्होंने लिखा है, तो इस बात को सबको समझना चाहिए। अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खत्म किया जा रहा है, ये उसका एक प्रमाण है इस्तीफा उपराष्ट्रपति का। साथ में जनता को भी उन्होंने ये कहा है कि जनता को भी अब वक्त आ गया है कि जनता इस चीज को तय करे, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में। एक बात मैं आपसे बताऊं कि संवैधानिक पद कहाँ समाप्त हो रहा है? संवैधानिक पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, इसको खत्म कहाँ कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं गहलोत साहब? ऐसा समझ में नहीं आई। और वो खुद जानते हैं। देखिए, संवैधानिक संस्था उपराष्ट्रपति का और वो राज्यसभा में सभापति का पद होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में सभापति होते हैं। ये संवैधानिक व्यवस्था है, इसको समाप्त नहीं किया जा रहा है। कोई यदि पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, कपोल कल्पित बात करके जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक बात नहीं है। संसद सत्र शुरू हो गया आपका। राजस्थान के जो पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को काफ़ी उम्मीद थी कि आप पदाधिकारी की घोषणा करेंगे, अपनी नई टीम बनाएंगे। अब आपके अधिकतर समय तो राज्यसभा में निकलेगा, तो आप कब तक बना पाएंगे, इसके भी कुछ बता दीजिए। एक बात मैं आपसे बताऊं, हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारा काम व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है और हमारे कार्यकर्ता सभी काम पर लगे हुए हैं, जो जिस दायित्व को निभा रहा है। और जो नई टीम की जो बात कर रहे हैं ना, उसमें कुछ नए हैं, कुछ और जुड़े हैं, कुछ पुराने हैं। हाँ, जुड़े हैं, तो वो अब प्रक्रिया है हमारी, उस प्रक्रिया के तहत व्यवस्थित तरीके से घोषणा भी हो जाएगी। एक सवाल ये था, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ तो इसका सीधा असर राजस्थान की राजनीति पे भी देखा जा रहा है और खासतौर से बीजेपी को लेकर, जाटों की राजनीति को लेकर दिख रहा है। कितना इम्पैक्ट बीजेपी मान के चल रही है कि इस पर जाट राजनीति में फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जातिवादी राजनीति नहीं है। हम सर्व समाज का विकास करना चाहते हैं, सर्व समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। सभी जो मेहनत करता है, जो अच्छा सेवक है, उसको सेवा करने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। इसमें कहीं कोई जाति के हिसाब से नहीं चयन होता है कि इस जाति का व्यक्ति सेवा नहीं भी करता है, फिर भी क्योंकि जाति का है इसलिए लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सेवक है, जो जनता की सेवा करना चाहता है, उसको महत्व मिलेगा और सर्व समाज को महत्व मिलेगा। सभी जातियों का पूरा आदर है, सभी जातियों का हम पूरा सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का हम पूरा सम्मान करते हैं, सभी संप्रदायों का हम पूरा सम्मान करते हैं, किसी के साथ भेदभाव कतई नहीं करते। इसलिए राजनीति में यही आदर्श सबको निभाना चाहिए। मैं अन्य पार्टियों से भी निवेदन करना चाहूँगा, वो पार्टियां भी कृपा करके जाति भेद पैदा नहीं करे, वर्ग भेद पैदा नहीं करे, ये कोई क्षेत्रवाद पैदा नहीं करे। क्षेत्र के संघर्ष करने की कोई स्थिति बनती है, वो भी ठीक नहीं है। कोई कैसी भी बात कर लेता है, कोई भील प्रदेश की बात करता है, कोई मरु प्रदेश की बात करता है। मैं सोचता हूँ कि ये एक हमारे व्यवस्था को तोड़ने का और ये कोई प्रयास करे तो ठीक बात नहीं है। उन सबको ये चाहिए कि जाति विहीन, योग्यता के आधार पर, यानी जाति विहीन राजनीति करे, योग्यता के आधार पर समुचित महत्व दे, ये हम चाहेंगे। ठीक है। तो क्या मानना, मतलब उपराष्ट्रपति जब बनाया गया था तो यही कहा गया था कि जाटों को साधने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया? ऐसा नहीं है, एक योग्य व्यक्ति को अवसर दिया था। कोई जाटों के हिसाब से या राजपूतों के हिसाब से या गांची के हिसाब से ऐसा कोई नहीं होता है। योग्यता काम करने के आधार पर पार्टी निर्णय करती है, उसमें जातिगत आधार पर नहीं देखा गया।
जाट समाज को कहीं ना कहीं आंतरिक नाराजगी तो इसे कि उनके बड़े नेता को इस तरह से हटे, और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको लेकर उनको मैं फिर निवेदन करूं, आप कितनी बार पूछोगे, मेरा जवाब यही है, हटाया नहीं गया है।